अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे आज डिग्री रिसीव हुई है अपनी, जो कि मेरी एमएड की डिग्री थी। और एमएड की डिग्री मुझे विद इन लेस देन 1 मंथ रिसीव हुई है, और वो भी विद नॉर्मल फीस। ठीक है, 1 महीने से भी कम में तकरीबन 20 दिन लगे हैं मुझे डिग्री को रिसीव करते हुए। और 20 दिन बाद मुझे डिग्री रिसीव हुई है और डिग्री में नॉर्मल फ़ीस के साथ रिसीव हुई है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज AIUU इन्फो की वीडियो में शेयर करूँगा कि मुझे मैंने क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया तो मुझे इतनी जल्दी डिग्री मिल गई। और अक्सर लोग यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ कह रहे होते हैं कि नॉर्मल फ़ीस के साथ भी आपको 1.5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लग जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिग्री के जिस टाइम भी आपने अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास प्रीवियस तमाम डिग्रीज़ अवेलेबल हों। ये ना हो कि आपके पास पीछे तकरीबन, अगर आपने ये जैसे मैंने एमएड किया हुआ है तो मेरे पास बीएड की भी डिग्री थी, मेरे पास जो मैंने पहले बीबीए ऑनर्स किया हुआ था उसकी भी थी। इसके अलावा मेरे तमाम पिछली प्रीवियस डिग्रीज़ मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड तमाम थी। सिर्फ मैंने डिग्रीज़ अटैच की और डिग्रीज़ अटैच करने के बाद फॉर्म को अटैच किया और इस्लामाबाद भिजवा दिया। तो फ़ीस भरी, फ़ीस का चालान भी साथ लगाया, सिंपल डिग्रीज़ लगाए, रिज़ल्ट कार्ड कोई भी साथ अटैच नहीं किया। तो मुझे लेस देन वन मंथ के अंदर अंदर मुझे डिग्री घर रिसीव हो गई। अब मुझे कल एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया थ्रू जीमेल अकाउंट, और उन्होंने मुझे ये एक चीज़ दिखाई जिसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है। अब ये दुख वाली बात इसलिए है कि इस बंदे ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली लेकिन इसका हाफ क्रेडिट आवर लेस। अब ये क्रेडिट आवर लेस क्या चीज़ है, ये इसको देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। जिस टाइम आपकी किताब एक कम हो जाती है, यानी कि अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने कहा हो कि आपने 20 किताबें पढ़नी है, ठीक है, और आपने 20 की जगह पर 19 किताबें पढ़ी हों और आप ये समझ रहे हो कि आपकी किताबें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन आपकी एक किताब कम होगी तो ये क्रेडिट आवर लेस का इशू आ जाता है। ठीक है, वो हो सकता है आपने एक किताब 2 दफ़ा पढ़ ली हो, क्योंकि पूरा साल 2 साल होते हैं तो 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं, कभी कभी 8 भी होते हैं। तो हमेशा इंसान भूल जाता है कि आया वो किताब उसने दोबारा पढ़ी है या नहीं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लोगों ने अभी से चेक करना है, कहीं आपको ये इशू फेस करना ना पड़े और डॉक्यूमेंट्स आपकी वापस ना आए। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, जैसे मैंने इस स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मेरा रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड जो भी है आप यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ शेयर करें ताकि तमाम का इशू क्लियर हो। जैसे मोहम्मद शफीक ने अपना रिकॉर्ड शेयर किया है अपने हमारे साथ। अब मैं शफीक का क्या करूँगा, तमाम रिज़ल्ट को कॉपी करके मैंने किस में पेस्ट कर दिया, मैंने एक्सेल शीट में पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपके पास एक्सेल ना भी हो तो आप अपने पेज पर ये सारे कोड लिख लो। ठीक है, आपने ये सारे कोड लिख लिए अपने पास। ठीक है, अब आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलने के बाद आपने जो है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोग्राम पर क्लिक किया, बैचलर्स पर क्लिक किया, क्योंकि ये बीए कर रहा हूँ। अगर बीएड कर रहा हूँ तो मैं बीएड पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जैसे बीएड आर्ट्स ग्रुप था तो मैंने आर्ट्स ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दिया। आपका जो भी प्रोग्राम हो, बीए, बीएड, एमए, एमएड, मैट्रिक, एफए, तमाम के साथ यही इशू होता है, तो आपने ये सबसे पहले देख लेना है। अच्छा, अब इसमें जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कोर्स की कि आपने ये कोर्सेज रखने होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करो। अब कंप्लीट 8 क्रेडिट, ठीक है, 2 हाफ एंड 1 फुल। ठीक है, उसके बाद इसमें पहले सेमेस्टर में वो ये बात कह रहा है, पहले सेमेस्टर में कह रहा है सिलेक्ट हाफ क्रेडिट कोर्सेज फॉर इलेक्टिव कोर्सेज। ठीक है, शुरू पहले सेमेस्टर में हमने एक हाफ रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हाफ क्रेडिट आवर देख लिया कि भाई हाफ कौन सा है। हमने इसमें से, जैसे ये वाला हाफ है, ठीक है, ये मैंने हाफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक हाफ सेलेक्ट कर दिया पहले सेमेस्टर का। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा मैंने कंपलसरी इंग्लिश 14-23 लाजमी है। अब मैंने 14-23 को देख लिया, इसको भी येलो दे दिया। ठीक है, कलर दे दिया। ठीक है, अगर आपके पास कलर पेंसिल हो तो कलर पेंसिल से कर लो तो वो ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो आप साथ इसके फर्स्ट सेमेस्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। अब दूसरा उसने कहा कि 416 और 417 है। अब मैंने 416 और 17 इसको भी येलो कर लिया। अब मेरा पहला सेमेस्टर क्या हो गया, पहला सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लिया। अब आ जाते हैं हम दूसरे सेमेस्टर की तरफ। दूसरे सेमेस्टर का कलर कौन सा है, ब्लू है। ठीक है, ब्लू कलर को मैंने इसमें, अब क्या कहता है कि दूसरे सेमेस्टर में वो कहता है कि
इंग्लिश 14-24 जो होगी वो लाजमी होगी, ठीक है। अब 14-24 लाजमी होगी, तो मैंने क्या किया, 14-24 को मैंने क्या कर दिया, 14-24 को मैंने ओके कर दिया कि भाई मेरा पास है, फुल है, ठीक है, एक फुल पास हो गया। अब मुझे जो है इसके अल्टरनेटिव में मुझे एक फुल का क्रेडिट का रखना है और एक हाफ क्रेडिट कोर्स रखना है, ठीक है, एक फुल रखना है और एक हाफ रखना है, या फिर यानी कि अगर ये दोनों नहीं रखना तो 3 फुल हाफ क्रेडिट कोर्सेज रखने होंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, देखूंगा कि 407 जो है ये फुल है या हाफ है, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ तो 407, अब ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपने इसके अंदर अपने कोर्स कोड लिख के रखोगे। अब जैसे ही इसमें 407 है तो 407 के साथ वो क्या लिख रहा है, नीचे कमेंट में भी मिल जाएगा कि 407 फुल क्रेडिट है। अब एक फुल तो ये हो गया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, एक फुल तो हो गया। अब इसके साथ एक हाफ क्रेडिट कोर्स रखना है जो कि मैंने पहले सेमेस्टर में नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा हाफ लेस इन सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम हाफ लेस कर देते हैं, हाफ लेस सेकेंड, ठीक है। अब इसको सिर्फ समझने के लिए मैं जो है वो कर लिया। अब इसके बाद जो है दूसरा काम आएगा, हमने पहले सेमेस्टर को छोड़ देना है, ठीक है, लेस, ठीक है, सेकंड लेस करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड सेमेस्टर की तरफ। सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो हम सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि वो कहता है 2 फुल हो या 2 हाफ कोर्सेज हो एंड 1 फुल हो या 4 हाफ हो। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, थर्ड में कहता है एक फुल। अब जैसे मैंने 404 को क्या किया, 404 को यहाँ से कॉपी किया, वेबसाइट पर गया, वेबसाइट पर यहाँ पर मैंने पेस्ट किया तो मुझे पता चल गया 404 फुल है, ठीक है। अब मैंने इसको पहले से कर रखा है, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये अब एक हो गया फुल, एक हो गया हाफ, ठीक है, एक 2 हाफ हो गए और एक फुल हो गया, यानी कि इसकी हमारी ये वाली कंडीशन जिसमें 2 हाफ एंड 1 फुल वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। हमारा थर्ड सेमेस्टर भी ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम चौथे सेमेस्टर की तरफ। चौथे सेमेस्टर में वो क्या कह रहा है, चौथे सेमेस्टर में इसने 4 हाफ के पास किए हुए हैं। तो ये क्या हुआ, हमने इसमें देखा कि नीचे वाली लाइन पे ओके हो रहा है और के बाद कि 4 हाफ क्रेडिट और इलेक्टिव सब्जेक्ट पास, ठीक है। तो इसमें इसका चौथा सेमेस्टर भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस बेचारे ने 2020 में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और इसको पता नहीं चला कि इसका हाफ क्रेडिट और जो कि सेकंड सेमेस्टर में इसने करना था वो इसका कम है। इसी वजह से इसका क्या हुआ, इसका बेचारे का ये जो इशू मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि हाफ क्रेडिट और लेस, जो कि अब अप्रैल में दाखिले खुलेंगे। तो अब इसने करना क्या है, आप सभी स्टूडेंट ने सबसे पहला काम अपनी डिग्रीज को चेक करोगे कि आया आपकी ने जो भी डिग्री की है उसमें तमाम क्रेडिट और आपकी किताबें फुल हैं, ठीक है, आपने कंप्लीट की हैं। दूसरा, ठीक है, means student have less 3 credit, please check your books not pass 2 times। यानी कि आपने ये चीज़ चेक करनी है कि 404 एक दफ़ा पास है तो 404 दूसरी दफ़ा तो पास नहीं है। सम टाइम्स हमारे कोर्स कोड सेम होते हैं तो हम गलती कर लेते हैं, जैसे 14-24 और 14-24-23 और 24 में फ़र्क करने की बजाय हम 14-23-23 2 दफ़ा पास कर लेते हैं, तो वो हमारा होगा, वो कंसीडर नहीं होगा। तो हमेशा हमने एक बुक को सिर्फ एक ही दफ़ा पास करना है, ठीक है, 2 दफ़ा पास नहीं करना, ठीक है। वो चीज़ आप चेक कर लोगे। लेस आल्सो क्रेडिट 2 टाइम्स बुक। अच्छा, अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करता हूँ, वीडियो के दरमियान एंड पर या कहीं भी। अगर तो आपने अपना एड्रेस चेंज किया है तो फिर क्या होगा, एड्रेस चेंज किया है तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में करेक्ट करवाओगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने अपना तरीक़ेकार ऑनलाइन कर दिया कि डिग्री के लिए अप्लाई ऑनलाइन होगा। पहले क्या होता था, एक डिग्री का फॉर्म होता था, डिग्री का फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। डिग्री का फॉर्म होता था, डाउनलोड सेक्शन में जाकर डिग्री का फॉर्म होता था, वो डिग्री का फॉर्म आप डाउनलोड करते थे। डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने
डिग्री का फॉर्म जैसे ही डाउनलोड करते थे तो वो डाउनलोड करने के बाद आपने उसको भेजना होता था। ठीक है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपनी डॉक्यूमेंट्स लगा के अब यही काम ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि पहले वो हमेशा यूनिवर्सिटी क्या करती है, नीचे जो आपका डिग्री फॉर्म के साथ आपने अपने हाथ से एड्रेस लिखा होता है उसी एड्रेस को वो लिफाफे के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो कभी भी अपने एड्रेस को आपने जल्दबाजी में नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में लिखा तो वो अगर रीडेबल ना हुआ तो वो फिर बाद में आपका मसला बनेगा। यही मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो, ये जो है ना तलबा खुद पुर करें। ठीक है, ये वाला हिस्सा उन्होंने काट कर किसके साथ लगाया है, मेरी डिग्री वाले फॉर्म के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे। अगर अब जो है वो डिग्री का अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन है तो स्टूडेंट आपका जो जो भी डिग्री आप करोगे तो वो आपको ऑनलाइन एड्रेस अगर आपका सही होगा तो आपको डिग्री रिसीव होगी, और अगर एड्रेस आपका सही नहीं है तो आपको सबसे पहले एड्रेस अपना करेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, चले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम, आपने प्रीवियस अपनी तमाम डिग्रीज़ को साथ भेजना है। रिज़ल्ट कार्ड्स को कभी भी आपने डिग्री के लिए अप्लाई के टाइम ज़रूरत अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर तो आप इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप जिस के थ्रू ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लाजमी लो, और अगर बैंक के थ्रू पे कर रहे हो तो बैंक का ब्रांच कोड और डेट ज़रूर चालान के ऊपर मेंशन करो, वो इसका चालान हो या कोई भी हो। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो है वो जल्दी ही जो है वो डिग्री इशू हो जाएगी। और अगर किसी तलबा का लेस क्रेडिट आ रहा है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपने एडमिशन अभी अप्रैल में होपफुल खुलेंगे तो ओपन होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा अगर आपका हाफ क्रेडिट और लेस है तो इसमें से आपने कोई सी हाफ की 2 किताबें रख लोगे। जैसे मैं कह देता हूँ, आप 14-23 भी रख लो एक ये अगर आपकी पहले से पास है तो आप कोशिश ये करो कि पाकिस्तानी अदब एक हाफ क्रेडिट और की रख लो। ठीक है, ये अगर पास पहले से नहीं है तो 2 हाफ की आप रख लोगे। जैसे मैं ये 2 कह देता हूँ, ये 2 हाफ क्रेडिट और के रख लो। अब आप मुझे ये कहोगे कि सर हम 2 क्यों रखें, हम 1 क्यों नहीं रखें, तो मैं आप सबको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा बेटा, अगर आप एक किताब में फ़ेल हो जाते हो, ठीक है, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट में आप फेल हो जाते हो, तो आप जो है वो मैस कम्युनिकेशन में पास होगे और आपको डिग्री जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और हो सकता है आप क्या कहते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन में जो है वो और हो सकता है दोनों में पास हो जाओ तो आपको एक सब्जेक्ट कैंसिल करवा दोगे जिसमें आपके कम नंबर होंगे, तो इस तरह से आपकी डिग्री जो है वो एट ए टाइम कंप्लीट होगी। समटाइम्स हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, कोई पेपर देने ना गया, किसी ने असाइनमेंट में फेल कर दिया, तो फिर से 6-7 महीने साल के लिए आप जो है वो जलील होगे। इसलिए बेहतर है कि आप एक किताब की जगह 2 किताबों का एडमिशन भेजो। अब तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे ना, वरना आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंसान शेयर करते टाइम दिल दुखी होता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहनों भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बाद में फिर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर दिल दुखी होता है। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर ज़रूर करोगे। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे तो और में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।